जय सिया राम। ये प्रश्न हम सभी के मन में उठता है कि आखिर किस कारण भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा। आखिर क्यों माता सीता को वन में अकेले जाकर रहना पड़ा। आखिर ऐसी क्या ही घटना घटी थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम तथा माता सीता हमेशा के लिए मानव जीवन में अलग हो गए थे। चलिए जानते हैं। आज हम रामायण की घटी उसी करुणामय घटना के वृत्तांत आपको बताएंगे। जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, तब उनका वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन हुआ। इसके पश्चात बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया गया तथा उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अब से उनका कोई भी निजी जीवन नहीं है तथा वे हर कार्य अपनी प्रजा के हित में ही करेंगे। उनकी प्रजा किसी भी समय उनके सामने अपने दुख, समस्या इत्यादि लेकर आ सकती है तथा न्याय मांग सकती है। एक दिन उन्होंने गुप्तचर से राज्य की स्थिति पर चर्चा की। तब उसने उन्हें बताया कि कल रात एक महिला राजभवन के द्वार पर आई थी और न्याय मांग रही थी, लेकिन प्रहरी ने उसे सुबह आने को कहकर वापस भेज दिया। इस पर वो महिला क्रोधित हो गई तथा वहां से चली गई। गुप्तचर ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो आंखों से ओझल हो गई। इस पर प्रभु श्री राम रुष्ट हो गए तथा आर्य सुमंत को इसके बारे में प्रश्न किया। उन्होंने इसी घटना को फिर से घटित नहीं होने का आदेश दिया। इसके पश्चात श्री राम ने उस गुप्तचर को बुलाया तथा उससे कहा कि उसने उस महिला को कल बिना न्याय मिले जाने दिया तथा उसका पता भी नहीं लगाया। इसीलिए जब तक उस महिला का पता नहीं लगाता तथा उसके बारे में जानकारी नहीं निकालता, तब तक उसे सेवा से निलंबित किया जाता है। श्री राम का आदेश पाकर वो उस महिला की खोज में निकल गया। श्री राम ने उसे उस घटना की संपूर्ण सूचना एकत्रित करने की पश्चात ही स्वयं का मुख दिखाने के लिए आज्ञा दे दी। गुप्तचर ने श्री राम को बताया कि उस महिला का तो पता नहीं चला, लेकिन उस महिला का पति उनके राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गांव में रहता है। उसने बताया कि उसके पत्नी को वो स्वीकार करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो अपने मायके से आते हुए एक रात कहीं रुक गई थी। इसका कारण पूछने पर गुप्तचर ने बताया कि गांव में पता करने पर पता चला कि वो स्त्री सभी को एक ही कारण बताती रही है। कारण ये है कि अपनी माँ के घर से अपने पति के घर वापस आने के लिए उस रास्ते में एक नदी पड़ती है। जब वो अपने घर जाने के लिए उस नदी के पास पहुंची, तब तक शाम का अंधेरा हो चुका था तथा वर्षा भी शुरू हो चुकी थी। इसी कारण केवट ने नाव चलाने से मना कर दिया। ऐसे समय में वो कहीं नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेबस होकर उसने उस रात उस केवट की झोपड़ी में व्यतीत किया। इसके पश्चात जब वो घर पहुंची, तब उसके पति ने उसे देर से आने का कारण पूछा। उसके पति ने उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसे घर से निकाल दिया। इस पर श्री राम ने पूछा कि वो स्त्री अपने पति को विश्वास क्यों नहीं दिला सकी। तब गुप्तचर ने बताया कि उन दोनों के बीच अविश्वास ज्यादा है तथा उनके बीच लड़ाई झगड़े आम बात है। साथ ही उस स्त्री ने भी क्षमा मांगने से मना कर दिया तथा कहा कि जब उसने कोई अपराध किया ही नहीं, तब वो क्षमा क्यों मांगेगी। उस स्त्री ने भी अपने पति से कहा, अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य है, इसीलिए वो स्वयं जाकर अपने न्याय मांगेंगी। For next part, please like, share and subscribe Stories for You. Jai Sri Ram.